अक़लियती फैसला बाइंडिंग नहीं होता, अक्सरियती फैसला बाइंडिंग है। अक़लियती फैसला या इख्तलाफी नोट जो है, इख्तलाफी नोट एक इख्तलाफ है, इसीलिए उसका नाम इख्तलाफी नोट रखा गया है। वो बाइंडिंग नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। पार्लिमान को अपना वजूद या अपना एहसास उसका इदराक करना होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आइन को रीराइट कर दिया जाए। अच्छा, अगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसका अजीम भी जिक्र कर रहे थे, अगर वो भी आप बिल फर्स्ट कौमी असेंबली सेनेट से अप्रूव कर लेते हैं, वो बिल बन जाता है, तो भी उसका इत्तलाक यानी माजी से मुअस्सर नहीं होगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार है, एंकर पर्सन है अजमल जामी साहब। वेलकम करते हैं आपको जामी साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको सुनो न्यूज़ को ज्वाइन करने के लिए, हिस्सा बन चुके हैं आप हमारा। और ये बताएं कि क्या लेके आ रहे हैं आप आवाम के लिए? आवाम के लिए आवाम की नब्ज लेके आ रहे हैं, सियासी ईवानों की कहानियां लेके आ रहे हैं, और जो आवाम देखना सुनना चाह रहे हैं वो आवाम के लिए हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। और ज़ाहिर बात है, हमारा एक उस्लूब रहा है कि हम हमेशा से बिना लगी लिपटी या बहुत ही वाज़ेह जानिबदारी से हट के बात करते हैं, और आवाम जानना चाहते हैं कि वो किस हाल में हैं, उनकी तर्जुमानी हो रही है या नहीं हो रही, और क्या उनके जो रहनुमा है जो उनका वोट लेके ईवानों तक जाते हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं, उनके मसाइल हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑब्वियसली वही सब कुछ जो अवाम से सियासी ईवानों तक होता है, उसका जिक्र हम करेंगे अपने मखसूस अंदाज में। बहुत शुक्रिया सुनो टीम का, आपका शुक्रिया, आपने वेलकम किया। जो अजीम बात कर रहे हैं, ये हफ्ता वाकईतन इट विल बी क्वाइट एंटरटेनिंग, अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि सियासत यहाँ पे पारा तो ऊपर होता ही है, लेकिन ये अब बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता जा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अवाम इससे अब दिल भरता जा रहा है। ये एक सहाफ़ी के लिए, तजिया निगार के लिए काफ़ी चीज़ें ऑब्वियस होती जा रही हैं। अब एक वक्त हुआ करता था कि अब डॉट्स कनेक्ट करके या बहुत ही मुसद्दिक़ा ज़राए से कोई खबर सामने लेके आते थे। अब सियासतदानों के लबो लहजे, सियासतदानों की बदन बोलियाँ, बॉडी लैंग्वेज वो ऐसी वाज़ी होती जा रही है कि वो खुद खबर की ना सिर्फ तस्दीक करते हैं, बल्कि आने वाले दिनों में जो होने जा रहा है उसका भी खुद ही इजहार कर देते हैं। तो ये अजीम की जो खबर थी उसका सबूत है। देखिए, तकनीकी तौर पर लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस फैसले में हजार इख्तलाफात ढूंढ सकते हैं, या आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि पीटीआई वाज नॉट पार्ट ऑफ दी पिटीशन। उनकी तो पिटीशन ही नहीं थी, वो फरीक ही नहीं थी। लेकिन जो चीजें मैटर ऑफ द फैक्ट हैं, उससे आप नजर नहीं हटा सकते। मैटर ऑफ द फैक्ट ये बात है कि क्या ये एक अक्सरियती फैसला है? मखसूस नशिस्तों का जवाब है अक्सरियती है। दो पहलुओं के ऊपर, एक 8-5 की अक्सरियत से आया, एक 11-2 की अक्सरियत से आया जी। तो उससे साबित होता है कि ये एक अक्सरियती फैसला है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या जो अक़लियती या इख्तलाफी नोट आया है दो जज साहिबान की जानिब से, क्या ये बाइंडिंग है? कानून और आइन कहता है ये बाइंडिंग नहीं है, ये उन जज साहिबान की राय है। तो अब जब वो बाइंडिंग नहीं है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कैसे इस अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद को रोक पाएगी। जामी साहब, ये जो आपने अगर तो ये दो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान के तफसीली इख्तलाफी नोट की बात की है, हुकूमत इसकी भरपूर हिमायत कर रही है। अक़लियती फैसले से आप क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या फ़ायदा होने वाला है? मैं वही अर्ज़ आपसे कर रहा था कि अक़लियती फैसला बाइंडिंग नहीं होता, अक्सरियती फैसला बाइंडिंग है। अक़लियती फैसला या इख्तलाफी नोट जो है, इख्तलाफी नोट एक इख्तलाफ है, इसीलिए उसका नाम इख्तलाफी नोट रखा गया है। वो बाइंडिंग नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो जो हुकूमत चाह रही है वो ऑब्वियसली मखसूस नशिस्तों का कुछ हिस्सा चाह के 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामान में चाह रही है, ताकि कई एक अहम मामलात पे वो आसानी से कानून साजी कर सकें, आइन में तरमीम के मामलात भी कुछ हैं वो देख सकें। वो तो खैर बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है बज़ाहिर, क्योंकि दो जजेस की राय को आप जवाज बना के आइन पर अमल दरामद को नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये है कि शायद पार्लिमान और जो अदालत है वो आमने सामने ला खड़े कर दिए गए हैं, और जो कल अतात अरड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या तलाल चौधरी की गुफ्तगू, वो तलाल चौधरी तो इससे भी 2 स्टेप आगे चले गए ना। उन्होंने कहा जी कि ये पार्लिमान है, कोई म्यूनिसिपल कमेटी नहीं है। पार्लिमान को अपना वजूद या अपना एहसास उसका इदराक करना होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आइन को रीराइट कर दिया जाए। अच्छा, अगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसका अजीम भी जिक्र कर रहे थे, अगर वो भी आप बिल फर्स्ट कौमी असेंबली सेनेट से अप्रूव कर लेते हैं, वो बिल
बन जाता है तो भी उसका इत्तलाक यानी माजी से मौसर नहीं होगा। जी बिल्कुल जामी साहब, मेरा जो आइन सवाल, की जो अगला जो आइन सवाल की मेरा रिवायत सर है। यही था कि बिल्कुल कि अगर ये आईनी तरमीम अब कर ली जाती है और ये बिल मंजूर करवाया जाता है तो क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है जो रिवाइज रही रेट्रोस्पेक्टिवली तो इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस सही। कि आपने उस कानून में कोई ऐसी गुंजाइश पैदा न की हो। तो वो जो मौसर बेमाजी जिसे हम उर्दू में कहते हैं जी जी। नाज़रीन की सहूलत के लिए, वो नहीं हो पाएगा। वो कैसे होगा? ऐसी कोई रिवायत नहीं है। तो उसके लिए कोई आपको इसका लगता है कोई नई इख्तरा, कोई आउट ऑफ द बॉक्स आपको आना होगा।